कोटि के महापुरुष थे उस समय, उनकी जो सिद्धावस्था थी बहुत हाई लेवल की थी। क्योंकि वो मूर्ति पूजा इसलिए था उनका सिस्टम कि वो मूर्ति पूजा परमार्थ के लिए, हम जैसे जीवों को समझाने के लिए करते थे। एक बार ये प्रश्न आचार्य नरेंद्र ने भी किया। एक बार क्या हुआ, उन्होंने अपने गुरुजी से पूछा, बोले गुरुजी आप तो इतने उच्च लेवल के हो, आप आत्मज्ञान इतने पावरफुल लेवल का है कि आप ब्रह्म स्वरूप हैं, और फिर भी आप ये मूर्ति पूजा करते हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण बताइए। तो संत लोग तुरंत उसका कारण तो उत्तर नहीं देते, उनके उत्तर देने की शैली अलग होती है। तो जो समझ जाता है, जिसको तुरंत समझाना चाहते हैं उसको शब्द से समझाते हैं, और नहीं तो जो किसी क्रिया से समझाते हैं, क्रिया माने सिद्धांत के द्वारा। तो एक दो दिन का समय निकला, तो एक दिन रामकृष्ण परमहंस जी अपनी साधना के लिए बैठे थे, मूर्ति पूजा, माँ की उपासना करते थे, वो माँ की मूर्ति थी उनके सामने। तो एक लोटा था पीतल का, बहुत गंदा संदा सा। तो उन्होंने आवाज लगाई, नरेंद्र। बोले हाँ गुरुदेव, इधर आओ। तो नरेंद्र पहुंचे, बोले ये लोटा इसको साफ करके इसमें जल ले आओ। तो आचार्य नरेंद्र गए, गुरुदेव ने लोटा दिया, तो लोटा चमकना चाहिए, तो उन्होंने बढ़िया नींबू लगा के उस पर, तो पीताम्बरी तो चलती नहीं, तो मिट्टी से और नींबू से जैसा भी उन्होंने कर पाया, आखिरकार उन्होंने लोटा चमका लिया, और चमका के वो लोटा लेके आए। जब वो लोटा लेके आए तो उन्होंने गुरुदेव ये आपने मंगाया था, जल में ले आया। तो देखो तो गुरुदेव कितना सुंदर लग रहा है, अब खुद ही कह रहे हैं उस लोटे को देख के कितना सुंदर लग रहा है ये लोटा, और अभी आपने दिया था उस वक्त ये बहुत मैला था। तब गुरुजी ने कहा कि देखो आपने मुझसे एक दिन प्रश्न किया था कि ये बार बार आप मूर्ति पूजा क्यों करते हैं? तो ये मूर्ति पूजा, ये जो पूजा है मैं इसलिए करता हूँ, जिस प्रकार से ये कुछ दिन रख दिया मैंने इस लोटे को, इस पात्र को मैंने इस दिन रख दिया, तो कुछ दिन रखने के बाद इस पात्र के अंदर देखो ऊपर से कितनी गंदगी इकट्ठी हो गई और पात्र मैला लगने लगा। आज इस पात्र को आपने साफ शुद्ध कर दिया, तो देखो ये पात्र चमकने लगा। तो पूजा हमारे देह रूपी पात्र की नित्य शुद्धता का नाम है। अगर हम शरीर से, बहिरंग इंद्रियों से भगवान की मूर्ति पूजा करते हैं, तो धीरे धीरे देखो पूजा से भाव बढ़ेगा आपका। आपकी बहिरंग इंद्रियां भगवान की सेवा करेंगी, आंख देखेगी, हाथ में लाएगा, आरती उतारेगा, अगरबत्ती लगाएगा, चंदन लगाएगा, पैर बार बार चल चल के उस अरेंजमेंट को, व्यवस्था को बनाएंगे, और आपका मन भाव विचार सब धीरे धीरे इस पूजा में लगेगा। लेकिन जीवन भर पूजा, जीवन भर नहीं है पूजा। धीरे धीरे इस पूजा का आरंभ कहां से हुआ? हमारा मूर्ति से, पर धीरे धीरे ये पूजा आपकी बढ़ेगी ऊपर की ओर। जब ये पूरा पूजा बढ़ेगी तो यही पूजा आपकी एक दिन पूर्ण जागृति के रूप में प्रकट हो जाएगी। जब पूर्ण जागृति आपकी हो जाएगी तो आपका भाव विचार मूर्तियों से हटके फिर उस ब्रह्म पे जाएगा जो अविनाशी है, वो जो निराकार है। भाई जब तक हमारा भान शरीर में था, जब तक शरीर से हम अपने आप को मैं मान रहे थे, तब हमारा जो मूर्तियों में दिमाग चला, तब तक हमारा भाव मूर्तियों में हमने लगाया। क्योंकि अभी हम भी अभी जड़ से जुड़े हैं और मूर्ति भी जड़ है। हमारे अंदर भी चैतन्य, तो हम मंत्रों के द्वारा हमने उसमें भी प्राण की प्रतिष्ठा कर दी, लेकिन है वो भी जड़। जब धीरे धीरे जिसकी हम पूजा कर रहे हैं उसको जानने लगेंगे, तो ये जानने में कब आएगा? ये जानने में कब आएगा? जब हमको किसी संत का सानिध्य या सत्संग प्राप्त होगा, तब ये चीज हमारे जानने में आएगी। सीताराम। तो जब जैसे जैसे जानकारी का लेवल हमारा बढ़ता जाएगा, ऊपर जानकारी का लेवल बढ़ेगा, तो हमारी जड़ता छूटने लगेगी। जड़ता हमारी कैसी होगी? छूटने लगेगी। तो जड़ता छूटते छूटते एकदम चैतन्य में विलय हो जाएगी। जैसे ही जड़ता चैतन्य में विलय हुई, तो अभी तक हम साकार उपासक थे, फिर यही हमारी उपासना निराकार में हो जाएगी। फिर मूर्तियों से ज्यादा आनंद भगवान की बनाई हुई इस मूर्ति में आने लगेगा, इस मंदिर में आने लगेगा, अन्य मंदिरों की अपेक्षा। क्योंकि यही मंदिर है, ये जो हमारा स्तन है। देखो, प्रेम जब अनंत हो गया, किसी की बार बार सेवा करेंगे, उससे हमारा अटैचमेंट हो जाएगा, प्रेम होने लगेगा। और प्रेम धीरे धीरे बढ़ता है, होता तो एक बार में ही है, बढ़ता धीरे धीरे है। लेकिन आर्य समाजियों ने